उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के न्यू भोपालपुरा इलाके में शनिवार रात यूनिक नर्सरी में बुलडोजर की सहायता से की गई तोड़फोड़ के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस प्रकरण को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से नारायण डांगी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना को लेकर अपनी बात रखी है। नारायण डांगी ने बताया कि संबंधित भूमि उनके पिताजी की है, जिसे करीब 5 साल पहले सचिन दुबे को 15,000 रुपए मासिक किराए पर दिया गया था। इस जमीन पर सचिन दुबे द्वारा पौधों की नर्सरी संचालित की जा रही थी। डांगी के अनुसार करीब 1 साल पहले उन्होंने जमीन खाली करने के लिए कहा था। उस समय सचिन दुबे ने कुछ समय बाद जगह खाली करने की बात कही थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई। डांगी का आरोप है कि जब वे हाल ही में जमीन खाली करवाने के लिए पहुंचे तो वहां विवाद की स्थिति बन गई। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई और बाद में कपड़े फाड़कर उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया गया। वहीं इस मामले में पहले पक्ष यानी सचिन दुबे से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया। पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास दोनों पक्षों की शिकायत पहुंच चुकी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी भैया, सबसे पहले अपना नाम बताएं और पूरा मामला क्या है बताएं। मेरा नाम नारायण डांगी है। मैं न्यू भोपालपुरा में रहता हूँ और मामला ये है कि सचिन दुबे नामक व्यक्ति है जो यूनिक नर्सरी जो हमने प्रॉपर्टी पे अभी इसने प्रॉपर्टी वो अभी उसके पास ही है, तो वो प्रॉपर्टी पे अभी यूनिक नर्सरी के नाम से चला रहा है उसको। तो अभी साल भर पहले इसने कुछ एरिया उसका खाली कर दिया था, मतलब लगभग, और थोड़ा सा एरिया बाकी था कि भाई मेरे थोड़े से पेड़ पौधे हैं यहाँ पे मैं रख देता हूँ और दूसरी जगह मिल जाएगी तो मैं मतलब खाली कर दूंगा। तो हमने भी वहाँ मतलब पास में पड़ोसी ही है तो उसके नाते मतलब व्यवहार के नाते हमने बोल दिया वहाँ भाई रख दे और तेरे दूसरी जगह मिल जाए तो वहाँ खाली कर देना यूँ। पर धीरे धीरे इसने इसके वाहन भी वहीं पे खड़े करने शुरू कर दिए, जेसीबियाँ हैं, टैंकर है वगैरह वो। तो हमने बोला कि भाई तू ये ऐसा क्यों कर रहा है, और परसों 7 तारीख को हम वहाँ पे गए थे कि भाई ये जो भी है वो हटा। तो अवैध रूप से हमारे साथ हाथापाई भी की इसने। अच्छा जी। तो भैया भूखंड किसका है वो एक्चुअली? भूखंड मेरे पिताजी के नाम पे है, रामपाल जी के नाम पे है। सर कोई दस्तावेज आपके पास मौजूद है क्या? जी सर, मेरे पास सारे दस्तावेज है। अच्छा, जी। तो भैया आपका ये कहना है कि आपके भूखंड पर वो लोग व्यापार कर रहे थे और उन्होंने ये आपसे बोला था कि नई जगह मिलने पर वो खाली कर देंगे। हाँ। तो और ये सिलसिला कितने दिनों तक चलता रहा? कितने दिनों तक उन्होंने आपके वहाँ पर नर्सरी लगा के रख रखी थी? मतलब नर्सरी तो काफ़ी समय से, और मतलब जैसे कि मतलब ऐसे ही आपस में पड़ोसी थे तो व्यवहार से ही बात हुई कि भाई हमको लगाने दो यूँ अभी यूँ, तो हमने बोला वहाँ व्यवहार से वहाँ लगा ले यूँ। और नर्सरी मतलब चला रहा था ये। तो थोड़े टाइम पहले एक मतलब 1.5 साल पहले इसने पेमेंट देना ही बंद कर दिया था। भाई पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है तू यूँ? तो हमने बोला पेमेंट नहीं दे रहा तो वहाँ खाली कर दे, तो इसने बोला खाली कर दूंगा, और थोड़ा बहुत एरिया इसने खाली कर भी दिया था। और मतलब कुछ एरिया इसके पास अवेलेबल था तो उस पर इसने पेड़ वगैरह रख रखे थे, तो इसने बोला वहाँ दूसरा मिल जाएगा खाली कर दूंगा, और वो भी इसने खाली नहीं किया। और मतलब हम परसों शाम को वहाँ पे गए थे तो इसकी बहन को भी वहाँ पे ले आया, और महिला वाले बोल रहा था कि मैं महिला वाले मुकदमे में तुमको फंसाऊंगा यूँ। और मेरे जो परिवार के मुखिया हैं मांगी लाल जी, वो तो वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं थे, तो भी उनको मुख्य अपराधी के रूप में इसने मुकदमा दर्ज करा दिया हमारे खिलाफ। अच्छा, अब क्या आप पूरे प्रकरण को लेकर अब आप लोगों की क्या मांग है, परिवार की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि मतलब हमको कानूनी कार्रवाई करके हमको न्याय दिलाए। जी, क्या अभी मुकदमा आप लोगों की तरफ से भी कोई मुकदमा या परिवार दर्ज कराया गया है? हमने परिवार दर्ज करा रखा है, और उनकी तरफ से हमारे खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया अपने रसूख के बलबूते पे। और वो मतलब धमकी भी देता है कि मेरे ये मिलने वाला है न्यू न, मतलब यूँ अब मुझे यहाँ से निकाल के बता दो न। और मतलब अपने रसूख के दम पे मतलब पैसों की भी डिमांड करता है कि मेरे को इतने पैसे दोगे तो खाली करूँगा, न्यू करूँगा। और परसों हम शाम को गए थे तो मतलब ऐसे ही चोरी का आरोप भी लगा दिया कि 45,000 पड़े थे यहाँ पे नर्सरी में, यूँ नीचे पड़े थे जो वहाँ पे ले गए। ऐसा कभी होता है क्या? नर्सरी में कौन पैसे रखता है? कि नर्सरी में पैसे पड़े थे जो 45,000 रुपये आए नहीं, चुरा के ले गए। अच्छा, भाई आरोप लगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग 40-50 लोग वहाँ पर गए थे, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? हम 40-50 लोग नहीं गए थे, हम तो 5-10 जने गए थे। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं और वो बैसा बैसी कर रहा है
तो मतलब रोड पे लोग खड़े हुए होके देखेंगे नहीं कि अब जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो लोग तो देखेंगे ही, तो उन्हीं को भी हमारे में ही जोड़ दिया कि हम 40-50 लोग गए इनके साथ, मतलब वहाँ पे गए। अगर 40-50 लोग जाते तो इसके हाथ उठाया, कुछ एक भी खरोच आई हो तो बताया कि मेरे यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, और इसने बहन को भेज दिया अपने यहाँ पे, तो हमने इसकी बहन से बात भी नहीं की और वो गाली गलौज करने लग गई हमारे परिवार तक यूँ।